दोस्तों आज पूरा विश्व जानता है कि भारत और इजराइल की दोस्ती बेहद खास है और यह दोस्ती ऐतिहासिक है। आज हर क्षेत्र में ये दोनों देश मिलकर कार्य कर रहे हैं, फिर चाहे उसमें डिफेंस का क्षेत्र हो, एग्रीकल्चर का क्षेत्र हो, स्पेस एंड साइंस का हो या फिर खुफिया विभाग ही क्यों ना हो, ये दोनों देश मिलकर कार्य कर रहे हैं। यहाँ तक कि कई फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट्स और वेपन्स पर भी भारत और इजराइल मिलकर कार्य कर रहे हैं। पिछले साल जहाँ 10 ईयर डिफेंस पार्टनरशिप दोनों देशों के बीच ये डील हुई थी, वहीं इस साल कई अन्य बड़ी डील भारत और इजराइल के बीच होने वाली है, जिसमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी शामिल है, जो कि इस साल के अंत तक साइन हो जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल एक बड़े समझौते को लेकर खबर इजराइल से सामने आई है। किस चीज पर यह सहमति दोनों देशों के बीच बनी है, इस पर हम बातचीत करेंगे। साथ ही इजराइल में जो सियासी भूचाल आया हुआ है, उस पर भी हम बात करेंगे। तो चलिए जानते हैं दोनों ही खबरों को विस्तार से। दरअसल भारत और इजराइल के बीच हुए G2G यानी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट समझौते ने दोनों देशों के बीच से रक्षा संबंधी कूटनीति को एक अहम रूप दे दिया है। यह समझौता इजराइल के लिए जितना खास है, भारत के लिए उससे भी ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि इसमें भारत को अपनी प्रौद्योगिकी और रक्षा प्रणाली में एक नया मुकाम हासिल होगा। G2G यानी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट योजना के तहत दोनों ही देश एक दूसरे को अपने देश में बनाए गए हथियारों को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकेंगे, साथ ही एकजुट होकर नए हथियारों का निर्माण भी कर सकेंगे। इस बात से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि रक्षा के क्षेत्र में दोनों ही देशों के लिए G2G समझौता कितना महत्वपूर्ण है। वहीं पर इस योजना के चलते इजराइल भारत की मेक इन इंडिया योजना को बढ़ाने में मदद करेगा। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट समझौते में जो हथियार इजराइल द्वारा भारत को प्रोवाइड होगा, उनमें स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, स्पाइस 250 सटीक निर्देशित हथियार और सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो सेटों को शामिल किया गया है। यह वे हथियार हैं जो किसी भी देश की सैन्य ताकत को मजबूत बनाने में मदद करेंगे। आइए आपको बताते हैं कि इन हथियारों की खासियत क्या है। पहले बात करेंगे स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के बारे में। स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल इजराइल की फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के साथ साथ एंटी पर्सनल मिसाइल भी है। ये अपनी 4th जनरेशन की मिसाइल है। स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल मैन पोर्टेबल, व्हीकल लॉन्च और हेलीकॉप्टर लॉन्च वेरिएंट में भी उपलब्ध है। इसकी डिजाइन और निर्माण इजरायली कंपनी राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम द्वारा किया गया है। अब बात करते हैं दूसरे हथियार स्पाइस 250 के बारे में, जो इजरायली सेना में 2003 से ही कार्यरत है, जिसने इजरायली सैन्य ताकत को बढ़ाने और दुश्मन को चकनाचूर करने में भी काफी अहम भूमिका निभाई है। स्पाइस 250 नेक्स्ट जनरेशन का हवा से जमीन पर मार करने वाला प्रिसीजन गाइडेंस एम्युनिशन है। यह बम स्पाइस 2000 बम का छोटा वर्जन है, जो तबाही के लिए किसी बड़े बम से कम नहीं है। इसका निर्माण भी राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम ने ही किया है। बता दें कि राफेल ने स्पाइस 250 मिसाइल को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के साथ ऑटोमेटिक ATR टेक्नोलॉजी से लैस किया था। इसका मुख्य काम लक्ष्य को पहचान कर उस पर हमला करना होता है। जून 2018 में बेंगलुरु के एरो इंडिया शो में स्पाइस 250 का प्रदर्शन भी हुआ था। ये बात हो गई इजराइल के उन दो भीषण हथियारों के बारे में, जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट पार्टनरशिप G2G समझौते से इजराइल भारत को सौंपेगा। चलिए अब आपको बताते हैं कि सौदे में और क्या खास बात है जो भारत के रक्षा सहयोग में बड़ा योगदान करेगा। बता दें कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक शेयरिंग के साथ साथ डेटा शेयरिंग और इंफॉर्मेशन शेयरिंग की योजना भी बनाई जा रही है। इस पार्टनरशिप के जरिए भारत की ऐसी कंपनियां जो सुरक्षा क्षेत्र में हथियार और मिसाइल बनाने में भूमिका निभाती है, उनको भी बड़े पैमाने पर फायदा मिलेगा। इजराइल के इस प्रपोजल के जरिए भारत को मेक इन इंडिया योजना में भी अपने हथियारों को एवं नई टेक्नोलॉजी को बढ़ाने का मौका मिलेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक G2G के तहत इजराइल स्पाइस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, सॉफ्टवेयर रेडियो इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी के साथ साथ स्पाइस 250 की शेयरिंग के जरिए इंडियन डिफेंस सिस्टम को एक नया और मजबूत ताकत देगा। इतना ही नहीं, दोनों देशों के बीच बनने वाली नई टेक्नोलॉजी, मिसाइल, हथियार आदि चीजें इस योजना के तहत एक दूसरे को आयात निर्यात की जाएगी। ये खबर हो गई इजराइल और भारत के बीच G2G पार्टनरशिप के बारे में। इसके साथ ही इजराइल से जुड़ी एक और बड़ी खबर ये निकल कर आ रही है। दरअसल इजराइल में सियासत एक बार फिर से खतरे में है। बता दें कि इजराइल में 4 साल के अंदर तीसरी बार प्रधानमंत्री का चुनाव होने की संभावना जताई जा रही है। जाहिर है कि सियासी उतार चढ़ाव में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इजराइल का ओहदा कहीं न कहीं नीचे गिरता दिखाई दे रहा है। नेफ्ताली बेनेट के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार गिरने के साथ देश में राजनीतिक संकट छा गया है। बता दें कि इजराइल में जब तक नए प्रधानमंत्री का चयन नहीं हो जाता, तब तक इजरायली पीएम नेफ्ताली बेनेट के साथ एक डील के तहत विदेश मंत्री याइर लैपिड देश की कमान संभालेंगे। बता दें कि अक्टूबर में प्रधानमंत्री चुनाव होने की तैयारी की जा रही है। इतना ही नहीं, अगले महीने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इजराइल की यात्रा पर भी जाने वाले हैं। ऐसे में जाहिर है कि बाइडेन का अभिवादन बेनेट की जगह याइर लैपिड द्वारा किया जाएगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, लेकिन भारत और इजराइल की इस दोस्ती के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। साथ ही हमारी आने वाली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।